नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सिद्ध भगवान अनंत आनंदामध्ये अनंत काळासाठी विराजमान झाले। त्यांच्या आनंदाला कोणीही कमी करू शकत नाही, नष्ट करू शकत नाही, चॅलेंज करू शकत नाही। त्यांच्यासारखा आनंद जगामध्ये कोणाकडेही नाही। किती तुम्हाला जरी आनंदाचा काय म्हणायचं, जे काय आनंद तुम्ही परिभाषा करताय ती सगळी इंद्रियजनित आनंदाची आहे। आणि सिद्ध सुख कसं आहे, अतिंद्रिय आहे। त्यामुळे इंद्रिय सुखाचं, इंद्रिय ज्ञानाचं कुठेही अतिंद्रिय ज्ञानाशी अतिंद्रिय सुखाशी तुलना नाही। फोन लावतो खुशबूला। तो इसलिए बता रहे हैं कि सिद्ध जो है वो संसार में सबसे सुखी है। जो भी आपको सुखी दिख रहे हैं, जितने भी सुखी दिख रहे हैं संसार में, जो भी उसमें सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, तो सिद्ध प्रभु ही सुखी है। तो वैसा सुख हमें पाना है, ऐसा प्रण करो, ऐसे सभी जो कुछ प्रयत्न कर रहे हो तो उस सुख की प्राप्ति के लिए, वैसे स्वभाव की प्राप्ति के लिए करेंगे तो हमें भी वैसी दशा प्रकट हो सकती है। हमारा ध्यान किधर है, उन्होंने वैसी पर्याय प्रकट की है, इसके ऊपर हमारा ध्यान है। लेकिन वो पर्याय उन्हें क्यों प्राप्त हुई है, उसका विषय क्या है, ये हम नहीं देख रहे। क्या देखना है हमें फिर? हाँ, विषय क्या है, साधन क्या है, ये देखो ना। फल क्या मिला है ये देख रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि हमें जो फल चाहिए तो फल के ऊपर दृष्टि है, वैसा फल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? अगर वैसा विषय और वैसा ही साधन हमने उसका अवलंबन लिया तो ही सिद्ध के समान हमें भी वैसा फल अवश्य मिल सकता है। हमारी गलती कहाँ हो रही है? विषय के बारे में और साधन के बारे में। विषय कौन सा रखते हैं? परद्रव्य रखते हैं। और मतलब सुख चाहिए ना, फल में आपको सुख चाहिए। काय म्हणले श्रीमती माँ, ऐकताय काय? हां, काय पाहिजे आपल्याला? सुख पाहिजे। कुठं आहे सुख? अकलूजमध्ये आपल्यामध्येच आहे ना? आपल्यामध्ये आहे ना सुख तुम्हाला? सुखी आहात का? सुखी आहात का दुःखी आहात? तर सुख आपल्यापासून भिन्न कधी नाही आहे हो। जो स्वभाव आहे हे जाणायला पाहिजे। हे समजलं तर बाहेर कुठल्या गोष्टीच्या मागं आकुलता नहीं होणार। तो यही बता रहे हैं कि हम विषय किसे करते हैं सुख के लिए? इंद्रियों को विषय करते हैं, इंद्रिय के विषयों को विषय करते हैं। मतलब इस शरीर को विषय करते हैं, ये मुझे सुख दे। कोई संयोग है वो मुझे सुख दे। और कोई विषय भोग जो है ना, पांचों इंद्रियों के भोग के विषय जो है वो मुझे सुख दे। सभी ऐसी हमारी इच्छा रहती है जिसमें सुख नहीं है, उससे हम वो प्राप्त करने की कोशिश करते। इस वजह से आज तक प्यासे ही रहे। मतलब आपकी प्यास वैसे बुझेगी नहीं। जिसमें वैसी शक्ति नहीं है वो कुछ देगा नहीं। कहाँ बताया ये?
ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। यानी क्या? ज्याच्याजवळ जे आहे अज्ञानी की उपासना करेंगे तो अज्ञान की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि उसके पास वही है। वो ज्ञान कैसे देगा आपको? इसी तरह अगर आप कोई कसाई है, उसके पास अगर आप रहेंगे तो वो क्या देगा आपको? उसके पास जो है वही देगा। मतलब इसी पर से समझ लेना, कोई किसी ने आपको गाली दी, क्यों दी? क्यों दी? उसके पास वही था तो वही देगा ना वो। ऐसे सोचना पड़ेगा। हम क्या पूछते हैं, मुझे क्यों गाली दी, मैंने क्या किया है, उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। ये मत सोचो, ऐसा सोचो कि उसके पास जो है वही देने वाला है। आप क्या देते बताओ? मुझे क्या क्या देते कितनी गालियाँ देते बताओ? सभी गाली देने वाले हमारे आसपास रहने चाहिए, उससे ही निर्जरा होगी, तो अन्यथा नहीं होगी। तो जिसके पास जो होता है वो ही वो दे सकता है। तो इसलिए सिद्धों के पास क्या है? अनंत सुख है, और वो उन्होंने स्वयं प्राप्त किया है, तो वो उसका भोग ले रहे हैं और फिर आपको भी वही मार्ग दिखा रहे हैं। किसका? मैं अनंत सुखी हूँ तो आप भी हो सकते हैं, आपको भी वैसा विषय वैसा फल मिल सकता है। कैसे? उसके लिए साधन योग्य यूज़ करना चाहिए। हम क्या साधन यूज़ करते हैं? हमें सिद्ध बनना है। कैसे बनना है? हमें अनंत सुखी बनना है। कैसे बनना है बताओ? मैं बताती हूँ, सबके साधन अलग अलग होंगे। बताओ, क्योंकि सुख की परिभाषा आपकी अलग अलग है ना। तो क्या साधन है? किस साधन से सिद्ध बना जा सकता है, सुखी बना जा सकता है? द्रव्य दृष्टि से देखना है ना, वही अभेद प्रवृत्ति। हाँ, मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान साधन ये बताना। अतीन्द्रिय जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित ज्ञान से अगर हम स्वयं को जानेंगे, स्वयं के आत्मा को विषय करेंगे, तो वो अतीन्द्रिय आनंद, वो फल हमें भी प्राप्त हो सकता है पर्याय में। लेकिन हम साधन क्या बनाते हैं? ध्यान करने को बैठो बोला तो आप आँखों से देखने की कोशिश करते हैं आत्मा कैसा है, शब्दों से सुनने की कोशिश करते हैं आत्मा कैसा है, या फील करने की, जो टच से फील करने की कोशिश करते हैं कि आत्मा कैसा है। कैसे दिखेगा आपको आत्मा? वो स्वरूप तो इंद्रियगम में है ही नहीं, इसलिए विषय भी गलत हो गया और साधन भी गलत हो गया। इसलिए आज तक हमें सिद्ध ये फल प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर हमें सिद्ध बनना है तो निश्चय करना पड़ेगा कौन सा विषय धरना है और कौन से साधन से उसको जानना है। और कब जानना है? कल हम ये देख रहे थे ना, क्या करते हैं, अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको फल की प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए लगन चाहिए, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? शॉर्टकट। शॉर्टकट से आपको सिद्ध बनना है। बताओ कैसे बनोगे? ठंड लग रही है तो मुनिराज क्या करेंगे ठंड में? नैन्सी बहुत ज़्यादा अगर लेके बैठेंगे ना और ज़्यादा ठंड लगती है। मुनिराज क्या करते हैं? जितना इस शरीर के प्रति हमारा उपयोग जाएगा ना, उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, तो वो उसमें से उपयोग निकालते हैं। जैसे वीरसागर महाराज जी का बताया था मैंने उदाहरण, जितनी ज़्यादा गर्मी, जितनी ज़्यादा ठंडी है, उससे मुझे जो आकुलता हो रही है, जो मुझे दर्द हो रहा है, ये भाव है ना, ये आपको ज़्यादा त्रस्त करते हैं। बस ठंड है, गर्मी है, इतना ही जानना है हमें। लेकिन हम ये मुझे कितनी तकलीफ दे रहे हैं, इससे मुझे कितना दुख है,
ऐसे आपके विचार है ना, जो भाव है उससे जुड़े हुए, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मुनिराजों ने उस भाव को ही तोड़ दिया है। बस उतना ही करना है हमें। क्या करना है? तोड़ दो। देखती हूँ निकलता है क्या? रहने दो। भावना तो करो कि मुझे भी सिद्ध बनना है, तो शॉर्टकट चलेगा नहीं। क्या शॉर्टकट कर रहे हैं हम? अगर हमें ध्यान करना है तो, अगर किसी ने बताया कि अगर आपको सिद्ध बनने के लिए ध्यान करना है, कितनी देर तक ध्यान करना है? कितनी देर तक ध्यान करने से 8 कर्मों का नाश होगा? 2 घड़ी का संसार बोलते हैं। तो 2 घड़ी यानी कितने घड़ी लगाओ? 1 घड़ी सामने इधर, 1 इधर। 2 घड़ी सामने रखेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। 2 घड़ी का संसार बोलते हैं, तो 2 घड़ी यानी 48 मिनट। तो जो मुनिराज है, मोक्ष का मार्ग अभी क्या जस्ट पाने वाले हैं, तो वो इतनी देर तक ध्यान करते हैं, ऐसा उपयोग लगाते हैं, ऐसी विशुद्धि बनती है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे बताओ, उनसे हमें ज़्यादा करना है कि कम करना है? उतना ही करना है। कितना करते हैं? आप करते हैं उतना? उतना करना है, सिर्फ हम बताते हैं, लेकिन वहाँ शॉर्टकट करते हैं ना। वही कल बताया था मैंने, आधा घंटा बताया मैंने कि पहले जाने दो, 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा तो ध्यान कर सकते हैं हम। उतनी तकलीफ नहीं होती उसके लिए। करना है तो एक क्या बोलते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करके बैठो, अभी मैं आधे घंटे के लिए बस अन्य कुछ विचार नहीं करूँगा, एक तत्व विचार या मेरे आत्मा का अनुभवन, इतना ही करूँगा। ऐसे थोड़ा सा प्रण करके, ऐसा थोड़ा संकल्प करके बैठो ना, तभी कुछ प्राप्ति होगी आपको। अन्यथा बाहर तो विषय बहुत सारे हैं ज्ञान के लिए, विचार के लिए, और उसी में भटक जाते हैं। तो शॉर्टकट कैसे करते हैं? जिनको मैंने बताया आधा घंटे के लिए ध्यान करो, तो वो आते हैं 10 मिनट 5 मिनट, इतने ऊपर। और 10 मिनट में आपको मोक्ष कैसे मिलेगा बताओ? ऐसा शॉर्टकट वहाँ पे नहीं चलेगा। तो कल हमने वो सब देखा था कि दर्शन करना है तो घर में ही किसी ने ऐसे किया है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे देखा, तो घर में ही छोटी छोटी प्रतिमाएं जो प्रतिष्ठित नहीं होती, लेकिन उसको रख लेते हैं, और उसके ही सामने कहाँ मंदिर जाना, कहाँ कितना काम रहता है, इतना व्याप है। क्या हुआ? हमें मंदिर जाना चाहिए या भगवान को घर में लाना चाहिए? मतलब भगवान को भी हमने गृहस्थी में ले लिया, हमें स्वयं उनके पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ग्रेट होते हैं ना, तो वो आपके पास नहीं आते, हमें उनके पास जाना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति है, या अभी राष्ट्रपति आते हैं आपको मिलने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन हमें उनके पास जाना चाहिए, हमारा काम है ना, इसलिए। तो ऐसे ही सिद्ध प्रभु जो है वो कहाँ है, अरिहंत प्रभु कहाँ है, उनके पास जाएंगे तो उतनी विशुद्धि लेकर जाते हैं, उतना एक टाइम लेकर जाते हैं, उतनी शक्ति यूज़ करते हैं। नहीं तो घर में ही है तो चलता है, कभी भी जाओ कभी भी। मतलब गृह चैत्यालय, इसलिए माता जी बताते हैं कि गृह चैत्यालय से जो मंदिर में जाकर आपको ध्यान होगा, वहाँ पे जो दर्शन करेंगे, उससे ज़्यादा विशुद्धि होती है। क्यों? क्या बताया मैंने? वातावरण का फर्क पड़ता है। हाँ, क्यों ऐसा? उस जगह पे जाने पे वैसे वैसे भाव होते हैं ना, जैसे मंदिर में गए, मूवी देखने गए, तो मतलब वो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग भाव होते ही हैं। मूवी कहाँ पे देखना? फर्क पड़ता है क्षेत्र। मूवी कहाँ पे देखना है? थिएटर। अभी वो होम थिएटर घर में ही आ गया है, तो वहीं पे देखते हैं सब लोग। तो वैसे ही मंदिर जाने की भी अभी किसी को क्या तेवढं त्रास घ्यायचं पण कोणाला विचार येत नाही. काय करते तो? घरातच देव ठेवायचे, घरातच दर्शन करायचं, किती विशुद्धी होणार. आणि जाऊ देत, मला हे म्हणायचे की किती वेळ काढतो आपण, घरातच आहे ना, नंतर करू.
म्हणजे किंवा 5 मिनिटात केलं, कोणी हाक मारली गेलं, शिट्टी वाजली गेलो, म्हणजे काय झालं? हाँ, पूरा ध्यान उसी तरफ रहता है, घर में जो कार्य करते हैं उस तरफ। तो सिद्धों से, उन अरिहंत प्रभु से कितना जुड़े आप। जब मंदिर में जाते हैं तो उतनी देर के लिए तो चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, उतने विचार तो डाइवर्ट हो जाते हैं ना घर में से, जो भी काम कर रहे हैं उधर से। तो इसलिए करना तो पुरुषार्थ हमें पड़ेगा। अगर विषय वही रखेंगे घर का, गृहस्थी का, परिग्रह का, कैसे निष्परिग्रह निर्मोह दशा प्रकट होगी। इसलिए अगर हमें सिद्धों जैसा निर्मोह बनना है, अशरीरी बनना है, तो उनके जैसे ही थोड़ी बहुत साधना तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घर में अगर मूर्ति रखते हैं, प्रतिष्ठित नहीं, मतलब ऐसे ही ध्यान भगवान को देखने के लिए जैसे ध्यान करते हैं ना, तो विचार तो बहुत भटकते हैं, आते नहीं पॉइंट पे। तो भगवान को देखेंगे तो फर्क पड़ता है, मतलब उनकी शांत मुद्रा देखते देखते तो एक मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा तो इसके लिए वो प्रयोजन के लिए ला सकते हैं, मतलब घर पे रख सकते हैं। नहीं, अभी क्या हुआ, आपने वो रख ली, उसको सिर्फ दर्शन, या क्या बोलते, कैसी प्रतिमा बोलते, एक दर्शनीय प्रतिमा है, वो वंद्य नहीं है, वो पूज्य नहीं है, दर्शनीय सिर्फ शो है एक। आपने क्या किया, वो रख ली। हाँ, कैसी भी वो प्रतिमा पूज्य नहीं होती, यही बता रही हूँ। हाँ, तो वो रखते हैं ना आप घर में, तो मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे देखा, आपको ज्ञान है, आप क्या करते हैं, उसको पूज्य नहीं मानते, उसको नमस्कार नहीं करते, लेकिन क्या हुआ, आपको मंदिर जाने का टाइम नहीं है, जाते नहीं है, तो वो सामने रखकर आप दर्शन कर रहे हैं भगवान का, उसका नहीं कर रहे, भगवान का भाव बंधन, भाव पूजन कर रहे हैं समझो। लेकिन आपके नेक्स्ट पीढ़ी जो आएगी वो क्या करेगी बताओ, ऐसे हुआ है। इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं, वैसी ही वंदनीय वो प्रतिमा रखते हैं सामने और वही उसी को पूजने लगे। जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही करने लगे लोग। काय करायचं भैया, घरामध्ये आपल्याकडे देव आहेत तर किती वेळ देवळात बसतो सांग? नाही बसत ना? 10 मिनिटं. काय करतो बसून? ध्यान करतो का, स्वाध्याय करतो का, का रूममध्येच बसून करायचं? रूममध्ये बसून काय करायचं? स्वाध्याय वगैरे करतो का कधी रूममध्ये? मग आपण काय करायलो माहिती का, ते मंदिर आहे ना, त्या मंदिराचं एक पावित्र्य नाही राहत, एक तशी विशुद्धी नाही राहत, त्याचं एक महत्त्व नाही राहत जर त्यांना घरातच आणलं तर. म्हणून जावा म्हणतात मंदिरात. काय म्हणते निशान? म्हणजे आपण आपल्यामध्ये आणून ठेवलं त्यांना तर आपल्याला त्यांच्याकडे जायचं आहे कशासाठी? थोडंसं बाहेर पडायला ना, आपल्या विचारातून, ते सगळ्या व्यापातून, सगळ्या त्या क्लेशातून, विकल्पातून बाहेर पडण्यासाठी तर त्यांच्याजवळ जातोय. आणि घरातच आणल्यावर मग म्हणजे एक फरक पडतो, त्याचा आपण विचार करायला पाहिजे. म्हणून सांगितलं काय, सिद्ध बनायचं आहे तर विधिवत पुरुषार्थ करणं आवश्यक आहे. ही स्टेप घेतली होती आपण. काय, चेस खेळायचं आहे. कसं खेळायचं भैया? तू खेळतो म्हण ना? हो ना. कसं खेळायचं असतं रे? कोण कोणाला मारायचं असतं? काय म्हणते? असं सांगता येत नाही. राजाला मारायचं असतं रे समोरच्या, एवढंच, दुसरं काय नाही. कोणाला मारायचं नसतं दुसऱ्याला. समोरचा राजा असतो ना, त्याला मारायचं असतं, तर तू विनर होणार. बाकीच्या पेद्यांना मारल्यावर किती विनर होणार सांग? मग तसं आहे आपल्याला इथं, कोण राजा आहे कोण प्यादे आहेत सांगा हो. चेस खेलते, चेस पता है नैन्सी? क्या करते हैं उसमें? एम्बिशन क्या रहता है आपका? अटैक. तो जो सामने वो क्या रहते हैं, काय म्हणायचं रे उंटला, त्या हत्तीला? नाही नाही, कॅमल म्हणत नसते त्याला. राजा नहीं नहीं, वो क्या रहते, नाइफ बोलते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नाइट. हाँ नाइट. क्या नाइट. हाँ. और वो हाथी
जाने दो, मुझे क्या बताना है, उनको नहीं मारना है। हमारा एम्बिशन क्या है, जो सामने है ना राजा, उसको अगर हमने जीत लिया तो आपकी जीत हो गई। आपके अभी यहाँ पर बताओ, आपको सिद्ध बनना है, आपके सामने कौन है, किसको जीतना है। चेस खेलते हैं ना, तो उसके ऊपर भी हम अध्यात्म लगा सकते हैं, उसके भी ऊपर से हमें ज्ञान कर सकते हैं स्वयं के लिए। कैसे करना है बताओ। आपके सामने कौन राजा है, किसको आपको हराना है, किसको जीतना है। मोह शत्रु। हाँ, अपने परिणाम। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, ये अपने परिणाम है ना, जो विभाव भाव रूप से परिणमन कर रहे हैं, जो पर में अटक रहे हैं, वो परिणाम हमें सबसे ज़्यादा घातक है। बाहर कोई अन्य शत्रु नहीं है, अन्य कोई संकट नहीं है, बस हमें अपने परिणामों को जीतना है। तो इसलिए अभी आगे का पॉइंट मैंने वही लिया है। क्या लिया था कल, विधिवत पुरुषार्थ करेंगे तो ही सिद्ध बन सकते हैं। और एक स्टेप क्या है, जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें संकट आते हैं, आते ही है। क्या बोलते हैं, कंपलसरी आएंगे ही। जो भी कार्य कर रहे हैं, भले ही अच्छा हो, बुरा हो, संसार का हो, धर्म का हो, सभी कार्यों में कुछ ना कुछ संकट तो आते हैं। फिर हमें वो कार्य अगर करना ही है तो उन संकटों का क्या करें, जो भी बाधाएं आती है, जो विपत्ति आती है बीच में, उसका क्या करें, सामना करना पड़ेगा। अभी बताओ, सिद्ध अगर बनना है, हमें सुखी बनना है, तो कौन से संकट है आपके सामने। सुखी बनायचंय का भैया तुला, कुठं आहे सुख सांग, कुठल्या दुकानात मिळतं, कुठल्या गावाला मिळतं, कुठल्या घरात मिळतं. तर बाहेर सुख नाही आहे, सुख माझ्यामध्ये आहे. मग जेव्हा त्याला बघणार त्यावेळेस तिथं आपण सुखी होणार. त्याला बघायसाठी आपल्याला थोडं वेळ मोबाईल सोडावा लागतो. अय्यो माझा नियम आहे 7 दिवसाचा. बेस्ट. नैन्सी नियम है, बताया आपको, बच्चे का वो नियम है कि 7 दिन में मोबाइल नहीं यूज़ करूँगा. कितनी आकुलता है आपको, कि निर्विकल्प है, निराकुल है, अच्छा लगता है कि नहीं. सानवी को भी है क्या, नहीं है, फिर तो ज़्यादा तकलीफ होती होगी. भाई को नियम है, बहन को नहीं है. अभी बताओ क्या करें. मतलब हम अपने विचारों पर काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. तो ऐसे एक एक स्टेप आगे जाना चाहिए. अच्छा है, बहुत अच्छा, आपका पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है. तो मुझे बताना था, अगर आपके पास, आपके सामने संकट आते हैं. हाँ बोलो, क्या बोलायचं का दीदी, ध्यान कोई बोल रहे हैं. हाँ वही तो, ध्यान का विषय के बारे में चाहिए था. आप ध्यान लगाते हैं तो उपयोग नहीं लगता वहाँ पे, फिर कैसे क्या करना, थोड़ा उस पर बताइएगा ना. बैठते तो है लेकिन आ नहीं पाते, उस मतलब टाइम डालते हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिलता. नहीं, कैसे करना है अभी आपको समझो परिचय नहीं है. जिसका ध्यान करना है उसका भी परिचय नहीं है, तो इसीलिए तो अवलंबन लेते हैं ना हम. ये बताया पहले कि ये जो भी तत्व आपने सीखा है, जो आपको नॉलेज हो गया है स्वाध्याय में से, उसको ध्यान में लो ना. उसके ऊपर जैसे हम अभी बैठते हैं तो उपयोग की एकाग्रता करने के लिए आपको कोई भजन की लाइन हो या कोई पूजन की लाइन, कोई गाथा, इसका अवलंबन लो. उसमें से जो भाव बताया है उसको पकड़कर उस विषय को पकड़ने का प्रयास करो. वैसा मैं हूँ ऐसा जानने का प्रयास करो. जैसे मैंने आज किया, अशरीरा अविनाशा, कल हमने ये गाथा ली थी ना, तो इसके ऊपर मैं हूँ वैसा ऐसा जानने का प्रयास किया. मतलब लगाने का, उपयोग लगाने के लिए वैसा ट्राई किया. अशरीरी हूँ, अविनाशी हूँ, निर्मल हूँ, जो है ना गाथा, वो बोलो, कल बताई थी, ऐकली होती ना. अशरीरा अविनाशा अनिंदिया निम्मला विशुद्धप्पा. कैसा हूँ मैं, अशरीरी हूँ, अविनाशी हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, निर्मल हूँ, विशुद्ध हूँ. तो हाँ, तो
तो जो भी आपके अवेलेबल है आपके पास वो सब यूज़ कर सकते हैं। सभी नॉलेज को वहाँ पर लगाओ ना। हम ले क्यों रहे ये नॉलेज इसमें से? स्वाध्याय से हमें फ़ायदा क्या है? स्वाध्याय का फल ही ध्यान है। जो भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसका भी फल ध्यान ही है, होना चाहिए। मतलब विशुद्धि है, निर्विकल्पता है। तो मैंने आज वीरसागर महाराज जी के कैसेट सुनी थी, तो उसमें से मुझे बताना था ना सुबह। तो महाराज जी ने क्या बताया? प्रमत्त और अप्रमत्त किसे बोलते हैं? प्रमत्त यानी क्या? प्रमादी, विकल्प वाला। और अप्रमत्त यानी निर्विकल्प बोलो, निष्प्रमादी बोलो। गुणस्थान बताओ, गुणस्थान बताओ। हाँ, सावधान, सावधान। तो वीरसागर महाराज जी ने बताया कौन प्रमत्त होता है और कौन अप्रमत्त होता है। अभी मैंने इसीलिए परिभाषा बताई, जो सविकल्प है वो प्रमत्त है, जो निर्विकल्प है वो अप्रमत्त है। अभी बताओ गुणस्थान। हाँ ना, वो मुनिराज का हो गया, लेकिन महाराज जी ने बताया चतुर्थ गुणस्थान में भी, चतुर्थ गुणस्थान में भी जब आप निर्विकल्प है तो अप्रमत्त है, जब आप सविकल्प है तो प्रमत्त है। समझ में आया? चौथे गुणस्थानामध्ये जेव्हा ध्यान करतोय त्यावेळेस तिथं जेव्हा अनुभव झाला एवंभूत ज्ञाने, त्या समयाला तुम्ही काय प्रमाद करताय? अप्रमत्त आहात। आणि जेव्हा विकल्पात आलो त्यावेळेस प्रमादी झालो। उसके लिए एक उदाहरण बताया महाराज जी ने। काय? एक चिमणी असती आणि ती चिमणीला काय म्हणायचं हिंदीमध्ये? चिडिया, स्पॅरो म्हण। हिंदी म्हणलं तर इंग्लिश सांगेन। चिड़िया रहती है, हाँ, और उस चिड़िया का एक बच्चा रहता है छोटा सा। तो वो चिड़िया क्या करती है? पेड़ पर से किसी दीवार पर जाकर बैठ जाती है और उसके पास वो बच्चा आ जाता है। तो उस बच्चे को वो क्या करती है? अपने पंख फैलाकर थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ से वहाँ उड़कर बताती है, जंप करती है, इधर से उधर भागती है, वैसा दिखाती है। कौन? मम्मी उस बच्चे को। तो वो बच्चा क्या करता है? वैसे ही ट्राई करने का उसका चलता है ना वो प्रोसेस, कि जैसे मम्मी ने किया है वैसे ही मुझे करना है। क्या करती है मम्मी? क्या करती है? इधर से उधर भागती रहती है ना। वो नहीं करना है। जितना वो ध्यान करती है, जितना स्वाध्याय करती है, उतना लो उसमें से। तो वो क्या करता है? बच्चा भी मम्मी ने जैसा किया वैसा ही फॉलो करने का ही प्रयास करता है। तो उसने भी अपने पंख फैलाए, जितना पॉसिबल है उतना उसने उड़ने की कोशिश की। फिर बाद में मम्मी दिखाती है कि दाना कैसे चुभना है, कैसे खाना है, वो सब कॉपी कैट करता है वो बच्चा। तो वो करे, इसीलिए तो माँ दिखा रही है ना ये सब। तो इस पर से महाराज जी ने बताया कि कुंद आचार्य क्या कर रहे हैं बताओ? तम एयत्त विहत्तम दाएहम अपनो सविहवेण। मैं अपने स्वयं के वैभव से उसको अनुभव करके तुम्हें बता रहा हूँ। जो अच्छा है उतना ग्रहण करो, इतना बताया उन्होंने वहाँ पर। लेकिन मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ वो स्वाद, तो तुम भी ले सकते हो, ऐसा उसमें से आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वही नहीं लेते। मतलब महाराज जी ने बताया कि जो भी आचार्य भगवान कर रहे हैं वैसा करो ना, तुम भी कॉपी कैट करो। वो भी अपना उपयोग केंद्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जितना विकल्प में आते हैं तो उतना शास्त्र रचना करते हैं, और निर्विकल्प होने के बाद स्वयं को देखते हैं, जानते हैं। तो इससे ही कोण आहेत? काय सांगत होते? प्रमत्त अप्रमत्त। तर म्हणून सांगायचे की त्याच्यातून प्रमत्त म्हणजे जेव्हा विकल्पात येत आहे तेव्हा प्रमत्त आहे,
जेव्हा निर्विकल्प होता त्यावेळेस अप्रमत्त आहे. कशाला म्हणायचं भैया? काय म्हणाल कुणाला माहिती, दगड वाजवायला सगळं कानामध्ये है ना. म्हणजे असे शब्द आहेत शास्त्रामध्ये. प्रमत्त म्हणजे काय, काय म्हणायचं त्याच्या भाषेमध्ये? आळशी असं नाही, खोड्या करणारा म्हण. प्रमत्त म्हणजे बाहेर सगळ्यामध्ये गोंधळ करणारा, आणि अप्रमत्त म्हणजे शांत बसणारा. तू कोण आहे? मंदिरच्या आत वेगळा आणि बाहेर वेगळा, हो ना. हो म्हणते. ध्यान करताना आपण जेव्हा आत्म्याला जाणतो त्यावेळेस अप्रमत्त, आणि जेव्हा आलो बाहेर की इकडं जायचंय का तिकडं जायचंय, कुठं जायचंय, आता इथंच राहायचं, आता मम्मी आहे तोपर्यंत इथंच, म्हणजे अप्रमत्त. आणि घरी गेलो की प्रमत्त. म्हणून म्हटलं की जेवढी पळापळी करणार ना तेवढं आपल्याला विकल्प वाढणार, तेवढे आपण जास्त आकुलित होणार. म्हणून करायला पाहिजे, थोडंसं आपल्याला केंद्रित करावं लागणार स्वतःसाठी उपयोग. तर त्यासाठी काय केलं की, म्हणजे मला हे पुढचं पॉईंट सांगायचं होतं की संकट येणार, ध्यानाला बसणार ना खूप संकट येतात. बघा एकदा ट्राय करून, हो ना. हो म्हणतात ना, ध्यान करायला लागल्यावर जेवढं संसारात येत नाहीत ना तेवढे जास्त संकट येतात. आणि इवन ध्यान केल्यावर पण संकट वाढतात बरं का. का हो? उदिरणा म्हणतात ना त्याला. कशाला म्हणतात? जेव्हा ध्यान विशुद्धी वाढली ना त्या समयाला त्या कर्मांची निर्जरा सुरू झाली तर त्याची स्थिती घटू लागते. क्या बोला मैंने? जब ध्यान करते हैं तो उस विशुद्धि से जो बाद में आने वाले कर्म है ना वो जल्दी आकर निकल जाते हैं. तो इस वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ होती है ऐसा दिखेगा. आप क्या करते हैं? सिर दर्द करने लगता है, पैर दुखने लगते हैं. ध्यान के लिए बैठो ना थोड़ी देर के लिए, दिखता है सब कुछ. क्या होता है? काय काय होतं? किती वेळ ध्यान करता? संपलं का नियम? 10 मिनटं? लई होतं तुमचं ते. काय म्हणायचं, खाली नाही जायचंय, वर जायचंय आपल्याला. कितनी देर तक ध्यान करना है नैन्सी? 5 नसते, 5 के ऊपर 0 लगाना पड़ता है. तो अगर उतनी देर तक बैठेंगे तो फिर वो कैसेट क्या फास्ट फॉरवर्ड करके सुनते हो क्या? 2x. ध्यान की कैसेट आपको सुनने को बताया मैंने. तो जितना हम उसके लिए ज़्यादा टाइम देंगे ना तो उतना फैमिलियर होगा ना वो, नहीं तो उसमें आनंद नहीं आएगा. तो मुझे ये बताना था, जितनी आप निर्विकल्पता करते हैं उतना अधिक संकटों का सामना करना पड़ता है ऐसा दिखता है. क्योंकि विशुद्धि की वजह से, इसीलिए तो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आते हैं. क्यों आते हैं? माहिती आहे मुनींवर उपसर्ग येतात ते. कुठल्या मुनींवर आला होता? गळ्यात साप टाकला, डोक्यावर शेगडी ठेवली, त्या घाणीमध्ये पिळलं, इतक्या मुनींना त्या नदीच्या प्रवाहात वाहून गेले. सगळे हे संकट दिसली ना आपल्याला. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं? ध्यानच करत होते ते, कोणाला त्रास तर देत नव्हते. तरी पण असा संकटांचा उदय का आला? निर्जरा म्हणायचं त्याला. जे काय कर्म पुढे येणार होते ना उदयाला ते लवकर येऊन खिरून निघून जातात, त्याला म्हणतात उदीरणा. आणि मग ते उदीरणा होऊन निर्जरित होतात, निघून जातात. आणि तेवढा तुमचा मोक्ष जवळ आला हे कळतंय का? ध्यान से ही हमारा मोक्ष काय म्हणायचं पास आता है, जल्दी आता है. नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? उससे दूर भाग रहे हैं. जाना तो है मोक्ष, लेकिन किधर जा रहे हैं? किधर जाना है? पंढरपुर जाएंगे तो मोक्ष मिलेगा क्या? यहाँ पे रहेंगे तो मिलेगा क्या? हम इनकी दीदी, लेकिन ध्यान की विशुद्धि से जो कर्म है उनके अनुभव घट घट कर जाते ना, आनंद भाव विशुद्ध मतलब घट घट कर आ रहे हैं, तो कम तीव्रता चाहिए ना, मतलब फल जो मिल रहा है. नहीं समझ में. ध्यान में गए तो जैसे निर्जरा होती है वो जो कर्म आ रहे हैं वो मतलब वो विशुद्धि से और उसका अनुभव घटेगा ना. नहीं, ऐसे भी है ना कोई कर्म जो कि अपना फल देकर ही जाएंगे. ऐसे तो नहीं जाएंगे. जिसकी तीव्रता अधिक है, जो आपके थोड़े से ध्यान से नष्ट नहीं हो सकता है, संक्रमण नहीं हो सकता है, तो वो जैसे के वैसे निकल कर जा सकते हैं उदय में आकर.
निधत्ते निकाचित। निधत्ति निकाचित बोलो, मतलब वही होंगे ऐसा नहीं है, और भी अनेक कर्म होते हैं जो आपकी ध्यान की वजह से उनकी उदीर्णा होकर वो निर्जरित हो सकते हैं. काय म्हणताय काव्या? तो मुझे बताना था, जो भी संकट आता है तो उसको फेस करना पड़ता है. उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा. संकट तो आएंगे ही, क्योंकि इतना पाप किया है अनादि से, तो कहाँ जाएगा? आप पापी है बताते हैं ना, आचार्य बताते, मैं नहीं. कौन है आप? कितना पाप का भंडार है हमारे पास, वो कैसे नष्ट होगा? उसको अगर धोना है तो काय भैया तू पापी है का निष्पाप है? पापी म्हणजे समजते ना, पापी म्हणजे पापी आहेस का तू? नाही. निष्पाप आहेस का? नाही. मग काय आहे? म्हणजे इथं जन्मलो ना पंचम काळात महापापी आहे आपण. नाहीतर कोण ज्यांचं पाप नष्ट झाले ते इथं जन्मत नाहीत. कुठे जन्मतात? विदेह क्षेत्रामध्ये त्या भगवंतांच्या जवळ जन्मले असते, कुठेतरी भोगभूमीमध्ये जन्मले असते, तर तिथं त्यांना दुःखाचा सामना तरी करावा लागला नसता. देवलोकामध्ये जन्मले असते. म्हणजे म्हणायचंय, केलंय पाप तर त्याची निर्जरा पण व्हायला लागणार. आणि ती कशी होणार? जेव्हा त्या संकटांना आपण फेस करणार, जेव्हा त्याचं म्हणून त्यांनी एक वाक्य सांगितलंय असं बरं का, संकट कधी संपणार? त्या संकटांपासून पळून किंवा टाळून ती संकटे सरत नाहीत, तर लढून आणि भिडूनच संकटांवर मात केली जाते. सांगा वाक्य. संकटापासून पळून किंवा टाळून ती सरत नाहीत, पण त्यांच्याशी लढून आणि भिडूनच त्यांचा नाश करावा लागतो. ट्रान्सलेट करा. किती मोठं संकट आहे. मतलब समझ में आया बोलने से, मेरा संकट टल जाएगा. मतलब आपको उन संकटों से काय म्हणते लड़ना पड़ेगा. हाँ, उतना ही जो सार है उतना ही बताना है कि संकटों से लड़ना और भिड़ना पड़ेगा. अगर भाग जाएंगे तो संकट समाप्त नहीं होने वाले. तो ऐसे ही बताया कि एक संभली असं सांगितलं महाराजींनी अजून एक, की म्हणले विकल्प येतात ध्यानाच्या वेळेस. सॉरी तुमचा वेळ संपलाय बरं का दीपाली भाभी, पण आत्ता मला सुचलं काहीतरी की ध्यानाला बसल्यावर म्हणले खूप विकल्प येतात, मग काय करायचं? तर महाराजांनी सांगितलं, तुमच्या एकाग्रतेला तर तुम्हाला धरावं लागणार, करावं लागणार एकाग्रता. कशी करायची? तर सांगितलं, म्हणले इमॅजिन करा, खूप मोठं कोठार आहे. म्हणजे काय म्हणायचं? कोठार समजतं ना, ज्याच्यामध्ये की धान्य स्टोअर करणार तुम्ही. असं खूप मोठं, त्याची उंची काय, त्याची ब्रेडथ काय, त्याचं विस्तार काय, हे खूप मोठं सांगितलं, गगनचुंबी आहे असं समजून घ्या. इतकं मोठं कोठार आहे. पण सगळीकडून पॅक आहे, त्याला कुठेही दरवाजा नाही, खिडकी नाही, काय नाही. आणि आतमध्ये धान्याची शिगोशिग राशी भरून ठेवली आहे. आणि फक्त एक होल आहे एका साईडला कुठंतरी, आणि त्यातून एक चिमणी आत येते रोज, आणि एक दाणा घेऊन जाते. सांगा ते कोठार कधी संपणार? म्हणजे केवढं कोठार आहे म्हणले, आकाशाला भिडेल इतकं मोठं कोठार आहे, आणि तेवढी राशी भरली आहे आतमध्ये जर धान्याची, आणि त्यातनं रोज एक दाणा घेऊन जाते ती चिमणी, तर काय होणार? हां, म्हणजे सांगायचं आहे असं तुम्ही तुमची पर्याय काय करताय हो? प्रत्येक पर्याय, अनंत पर्याय आहेत तुमच्या आत्ता द्रव्यामध्ये. तुम्ही काय करताय? त्या पर्यायाला बाहेर घालवताय, बाहेरचा विषय देताय. ती जसं खाती आहे आणि जर स्वतःसाठी फायदा करते तर उपयोग आहे, पण ती घेऊन जाते आणि दुसरीकडे जर घालवलं तर पडलं समजा, तिला मिळालं नाही, त्याचा लाभ झाला नाही, तर काय त्याचा उपयोग? असं सांगितलं, तुमच्या पर्याय तुम्ही बाहेर घालवताय, त्याचा विषय परद्रव्याला करताय, तर त्याचा तुम्हाला ध्यानासाठी काहीच उपयोग होणार नाही. म्हणून सांगतायत की ती चिमणी म्हणजे कोण?
हं? मी आणि त्या अशा अनंत पर्याय, अनंत गुणांचा पिंड असणारा आपला आत्मा, ज्याच्यामध्ये अनंत सुख आहे. मग त्याचा स्वाद प्रत्येक पर्यायामध्ये घ्या तर आपल्याला सुद्धा अतिंद्रिय आनंद आत्ता प्रगट होणार. मग मी काय सांगत होते की एक माणूस असतो, त्यांनी जाहिरात दिली हो पेपरमध्ये की मला एक ड्रायव्हर पाहिजे म्हणून. आणि असा ड्रायव्हर पाहिजे की ज्यांनी लास्ट 25 इयर्समध्ये कुठलंही ॲक्सिडेंट वगैरे त्याचं झालं नाही, कुठं ठोकाठोकी केली नाही, असा कोणी ड्रायव्हर पाहिजे. असं इंटरव्ह्यूसाठी म्हणून या म्हणून सांगितलं. आणि झालं काय की त्याच्याजवळ खूप जण आले, इंटरव्ह्यूला अशी लाईन लागली होती. मग आता त्यांनी सगळे त्यांचे डॉक्युमेंट्स चेक करणार, त्यांचे रिपोर्ट्स विचारणार, त्याचं सगळं फ्लॅशबॅक विचारणार काय काय झालं आहे. आणि मग ते पहिला माणूस आला, त्याला विचारलं की म्हणले खरंच तू मागच्या 25 वर्षामध्ये कोणाला ठोकलं नाही आहेस का? मग तो म्हटला की नाही बघा, म्हटला माझे कागदपत्र सगळे, मी कधी कोणाला ठोकलं नाही आहे. फक्त एकदा काय झालं होतं, गाडीचा ब्रेक फेल झाला होता, त्यामुळे मी दरीतच पडलो होतो. दुसरं काय झालं नव्हतं. मग जा म्हणले, त्याला कॅन्सल केलं. दुसरा आला समोर, दुसऱ्याला विचारलं, म्हटलं तू तुझ्या लाईफमध्ये कधीच नाही का कोणाला ठोकलं? तो म्हटला सिरियसली सांगतो मी कधी कोणाला ठोकलं नाही, एकदम ब्रिलियंटली मी ड्राईव्ह करतो. पण एकदा काय झालं, समोरच्यानी येऊन मला ठोकलं होतं. आता काय करायचं? जा म्हणले तू पण. आता तिसरा आला, कोण होतं? आर्यन का? आणि तो म्हणला की मनुष्य म्हणला तुझ्या लाईफमध्ये काय झालं आहे? तर त्याचे सगळे डॉक्युमेंट्स चेक केले, सगळं त्याचं कोणाकोणाकडनं माहिती काढली, तर खरंच त्यांनी कधी कोणाला ठोकलं नव्हतं, कोणी त्याला ठोकलं नव्हतं, काहीच नाही. म्हटल्यावर आता त्याला पास करणार, तर त्याला विचारलं, म्हणले की असं कसं काय, तुझ्या सक्सेसचं राज सांग की तुला आजपर्यंत एवढं चांगलं ड्राईव्ह कसं करता आलं? तर त्यांनी सांगितलं मी 25 वर्षापूर्वी ती गाडी गॅरेजमध्ये लावलेली अजून काढलीच नाही. रस्त्यावरच काढली नाही. कुठे गाडी भैया? म्हणजे अजून मी गाडी हातातच घेतली नाही असं म्हण. ती गॅरेजची कधी रस्त्यावर आलीच नाही तर ठोकणार कोणाला? मग त्याच्यावरून सांगितलं उदाहरण की जर तुम्हाला त्या रस्त्यांवरचे प्रॉब्लेम्स फेस करायचा आयडिया नाही आहे, त्याचे खड्डे येणार, कोणी समोरून वाकडं येणार, कोणी काय मारणार करणार, त्याला जर तुम्ही चुकवू शकत नाही आहे, तसंच हे संकट येणार आहेत सगळे तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या धर्मामध्ये, तुमच्या साधनेमध्ये. मग त्याला जर आपण नाही चुकवू शकत, त्याला फेस करू शकत नाही, तर तुमच्यामध्ये तसं संघर्ष करण्याची शक्ती कशी येणार? तसं काय म्हणायचं, सिद्धत्व हे काय सोपी गोष्ट आहे का? कसं प्राप्त करणार आहे ते? सगळ्यात म्हटलं तर सिद्ध दशा प्रगट करणं सगळ्यात सोपं, आणि म्हटलं तर सगळ्यात अवघड काम आहे. म्हणून सांगतायत की स्वतःमध्ये एकाग्रता अशी करा, अशी विशुद्धी करा की जेणेकरून आपल्याला तसं पर्यायामध्ये सुद्धा अतिंद्रिय आनंद सहज पर्यायामध्ये प्रगट होऊ शकतो. त्या सिद्धत्वाचा स्वाद आपण घेऊ शकतो. कसं? घरात बसून, मोहात बसून. शास्त्र ऐकायचं कसं ऐकायचं? किचनमध्ये स्वयंपाक करत. किती आनंद येणार? काय दुकानामध्ये व्यापार करत किती आनंद येणार? म्हणजे पुरुषार्थ तर करावा लागणार, थोडासा वेळ काढावा लागणार, त्याच्याशिवाय अशक्य आहे. म्हणून स्वतःला जाणा तर विशुद्धी प्रगट होणार. ओम. जाणा सर्व विशुद्ध ध्रुव स्वभाव जाणा. पहा या आत्म्यामध्ये विकल्प नाहीत, व्यग्रता नाही, चिंता नाही, कर्म नाहीतच. स्वतःच्या निर्मळ पवित्र आत्म्याला जाणा. सर्वापासून अस्पर्शी निजध्रुव जाणा. या 3 लोकांमध्ये माझा कोणाशीही काहीही संबंध नाहीच. मी तर अनादि अनंत एकटाच आहे, अनंत सुखी आहे.
शाश्वत स्वरूप आहे जाणा. एकोहम सिद्धोहम जीवोहम. ओम विसर्जन. नमो अरिहंता.